ये आपके पास कैसे ये लिंक हो गया मेरे भाइयों? ये देखो, मैं इसको हटाऊंगा तो ये एरर आने आने लग पड़ेगा। ये एरर आएगा क्यों? यहां पर हम लगाते हैं क्लास का नाम। अब सवाल ये है कि भाई इसके क्लास का नाम देखो क्या है। क्लास का नाम क्या है? होम पेज। अब मैंने यहाँ पे होम पेज लिख तो दिया, लेकिन अभी भी ये एरर नहीं जा रहा क्योंकि ऊपर इंपोर्ट नहीं हुआ। ऊपर क्या नहीं हुआ? इंपोर्ट नहीं हुआ। आप इस पे क्लिक करोगे, येलो बटन पे क्लिक करो, ये देख रहे हो इंपोर्ट लाइब्रेरी, इस पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक कर दिया ये ओपन हो गया। तो ये हमने कोई लिंक नहीं किया, सिर्फ उस फाइल को इधर मंगाया है। सिर्फ क्या किया? उस फाइल को इधर मंगाया है। तो उस फाइल को मंगाने के लिए पहले बताना तो है ना कि ये क्लास कहां से आ रही है, ये क्लास कहां से आ रही है। उसके बाद दूसरी चीज, अक्सर सवाल है कि भाई कभी स्कैफोल्ड लगा रहे हो, कभी सेफ एरिया लगा रहे हो, कुछ पैटर्न फिक्स नहीं है, कुछ भी पैटर्न फिक्स नहीं है। वो डिपेंड करता है। अब मैं आपको अगर गिटअप पे अगर हम जाते हैं, अच्छा इस पर लॉगिन नहीं है, देखो जब भी आप काम करते हो ना, तो कंपनी के अंदर, तो इसमें मल्टीपल हम लोग बनाते हैं ब्रांचेस। एक होती है अल्फा की ब्रांच, एक होती है बीटा की। अब देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना मेन डॉट डाट का कोड, तो आप बोलोगे भाई ये तो क्या आ गया, इसे पता नहीं ये क्या क्या बना हुआ है। कांस्टेंट, कंट्रोलर, हेल्पर, मॉडल, स्क्रीन, ट्रेनर, विजिट, एपीआई डॉट डाट। अभी हमें फ्लटर की बोलते हैं ना कि हमें जीरो नॉलेज भी नहीं है इसके हिसाब से, कि प्रोजेक्ट्स के हिसाब से। तो अभी अभी से अब ये देखो, इसकी मेन डॉट डाट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये पूरी मेन डॉट डाट है, ये पूरी पूरी मेन डॉट डाट है एक फाइल। लाइनें कितनी है? 655, 615। एक फाइल दिखाता हूँ एपीआई, जिसमें पत्नी कितनी एपीआई हैं। इसकी फाइल देखो 3485 लाइन तक कोड गया है। तो अभी क्या है कि आप अगर ये चीजें याद रखोगे ना, किसी चीज को रट्टा नहीं मारना कि भाई हमने कल की क्लास में स्कैफोल्ड यूज किया था, आज सारे स्कैफोल्ड को छोड़ दिया है, कंटेनर बीच में लेके आ गए। ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है। अभी तो हम सिर्फ सीख रहे हैं ना, तो जो विजिट मेरे सामने आता है उठा के भाई स्टार्ट करो और ये स्टार्ट हो जाए। तो अब जब हम पूरी एक ऐप बनाएंगे ना, तो हमें हर चीज क्लियर होगी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर अगर मैं इसकी मेन डॉट डाट दिखाऊं और उसके अंदर, अब आप यहाँ पर इसने पूरी इसमें स्टेट मैनेजमेंट हुई पड़ी है। इसमें तो फिर ये यूज किया स्क्रीन यूटिलिटीज। ये क्या भाई, सर तो पत्नी, सर तो पागल बना रहे हैं, बोल रहे हैं मटेरियल ऐप होता है, ये तो स्क्रीन आ गया। मटेरियल ऐप तो यहाँ पर कहीं पे नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि हर स्ट्रक्चर को अलग अलग रखा जाता है। तो अभी तो हम सिर्फ फ्लटर के अपने विजिट्स पढ़ रहे हैं, ये तो मल्टीपल क्लासेस हैं। ये दिखाने का मकसद ये नहीं कि मैं परेशान कर रहा हूँ, ये दिखाने का मकसद ये सिर्फ ये है कि टेंशन नहीं लेनी। ठीक है भाई, आप लोगों के ज़हन में सवाल होगा, जैसे अक्सर के पास है कि यार कभी स्कैफोल्ड लगा देते हैं, कभी सेफ एरिया लगा देते हैं, कभी ऐप बार है, कभी कंटेनर में कॉलम है और कभी कॉलम में रो है। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपकी यूआई के ऊपर। अब फेसबुक की बात करते हैं, फेसबुक में क्या है, ऐप बार है ही नहीं कोई, ऐसे है। अब वहां से तो जब उसमें ऐप बार नहीं है तो भाई हटा दो, लाजमी थोड़ी है। फेसबुक में कोई ऐप बार है, सर्च बार के साथ वो अलग से उसकी यूआई है।
वो अलग तरीका है। व्हाट्सएप की बात कर लो या और कोई ऐप, तो वो डिपेंड करता है आपकी यूआई के ऊपर। अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं, तो जो विजेट सीख रहे हैं सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए इस विजेट का काम क्या है, ये विजेट हम क्यों यूज कर रहे हैं और इसका काम क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। अब हमें पता होना चाहिए कभी हमें ऐप बार बनानी हो तो ऐप बार का विजेट यूज करेंगे। ऐप बार का क्या यूज करेंगे, विजेट यूज करेंगे। तो आगे चलते हैं। अब देखें ये कंटेनर क्यों लगाया भाई, नहीं लगाएंगे तो भी तो काम हो रहा है, लगा के क्या किया, लंबी कर दी है, ये आपकी मर्जी है। अब ये था, अब मुझे इसको सेंटर पे लेके जाना है, तो मैंने कहा भाई इसको किस में दे दो, कंटेनर में। ऐसे ही है ना भाई, कंटेनर विड्थ दे दी 400, हाइट दे दी 100, तो हमारे पास ये आ गया। अब ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई हाइट ही आपकी इतनी है, उसमें तो सिर्फ इमेज ही आ जाएगी, उसमें तो क्या आ जाएगी, इमेज। तो हमने बोला भाई हम हाइट देंगे नहीं, जब हाइट देंगे नहीं तो वो फुल पेज लेगा, जो चीज़ नहीं थी उसने फुल पेज ले लिया। ऐसी है ना भाई। अब अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो एक प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं कलर की, ये लास्ट क्लास में भी किया था, कलर्स डॉट रेड। तो आप बोलेंगे वो तो हमने फ़ॉन्ट में किया था, भाई फ़ॉन्ट में हमें ज़रूरत थी, फ़ॉन्ट में किया है। अब हमें कंटेनर में ज़रूरत है, हमने कंटेनर में किया है। अब मुझे इसी टाइप के 3 बॉक्स बनाने हैं यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाकर सबसे पहले इसको डालूंगा कॉलम के अंदर। कॉलम में डालना चाहिए, रो में डालना चाहिए। देखिए मुझे इसी टाइप के 3 बॉक्स चाहिए यहाँ पर, कॉलम या रो। ऐसे कितने जो कॉलम बोल रहे हैं, कॉलम वाले सही है ना भाई, 1 2 3 4 5, ऐसे कितने जो बोल रहे हैं रो आएगा। यार ये तो गलत है ना, एक ने एक तो बोलना है, या तो रो की साइड जाओ या कॉलम की साइड जाओ, कहीं ना कहीं तो जाना है ना भाई। क्या ना, देखो मेरा सवाल है कि भाई हमें ये ना ये एक बार शो हो रहा है, मुझे यहां पर भी करना है, यहां पर भी करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले रो उसके अंदर कॉलम। तो हमने इसको रैप विथ, इसके अंदर रैप विथ विजेट किया, रैप विथ किसके साथ कर दिया, रैप विथ विजेट, और विजेट में क्या नाम दे दिया, रो। अब रो में क्या आता है, अब ये चीज याद रखनी है कि चाइल्ड कहां आता है, चिल्ड्रन कहां आता है, ये रटा मारना है कि रो के अंदर या कॉलम के अंदर चिल्ड्रन आता है, बाकी सब में अभी तक जितने पढ़े हैं वहां पे क्या आता है, चाइल्ड आता है। रो में ये ना, अगर हम कॉलम नहीं देंगे तो ये दोनों कैसे आएंगे, नाम और इसकी पिक्चर। हाँ तो वो तो है, तो हमें इस कंटेनर को बार बार देना होगा ना। रो के अंदर ये कंटेनर 3 बार आएगा ना, ये देखें, ये कंटेनर 1 कॉपी किया, इसको पहले तो आपने रो में कर दिया, रो के, हाँ रो के अंदर 3 कंटेनर, ये पहला आ गया, ये दूसरा हमारे पास आ गया कंटेनर, और ये तीसरा आ गया, और यहां पे जाकर रो के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। तो ये 3 कंटेनर आ गए भाई, तीनों का अलग अलग कलर करना है, तो यहां जाकर भाई कलर चेंज कर लो। तो तीनों के अलग अलग कलर हो गए, ठीक है भाई। तो अब आपने देखो, अब आप बोलोगे अबे सर पत्नी क्या कर रहे हैं, कभी अभी पहले कंटेनर था, अब कंटेनर के ऊपर रो लेके आ गया। ये डिपेंड करता है हमारी यूआई के ऊपर कि हमें काम किस तरह करना है। जी जी, बॉडी को मैं एक बात समझा नहीं कि सही है, बिना रो दिए हुए उसको
हाँ, रो से रैप ना करें। देखिए अब रो से रैप नहीं करेंगे तो ये मैं बोलेगा, ये आया, ये बोलेगा भैया क्या हो गया तुम्हें, ये दूसरा कहां से लेके आ गए, क्योंकि कंटेनर के अंदर ओनली एक कंटेनर, बस दूसरा कंटेनर नहीं आ सकता, क्योंकि बॉडी ने क्या लिया हुआ है, कंटेनर। अब मुझे इसको दूसरा कंटेनर नहीं दे सकता, इसको दूसरा कंटेनर देना है। हम कुछ ज्यादा आगे निकल गए और हम बहुत मुश्किल में आ गए, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं वापसी आता हूं। ये देखें, सबसे पहले हमने ये दिया, सबसे पहले तो हम समझते हैं भाई कंटेनर, और ये क्या चक्कर आ गए कंटेनर। अब सोचेंगे वो यार डार्ट ही सही थी, समझ तो आ रही थी। देखें कंटेनर दिया, अब इसके बाद ना मैं दूसरा कंटेनर नहीं लगा सकता, क्यों कि भाई बॉडी के अंदर एक विजिट आएगा मेन, सही है। अब मुझे दो कंटेनर लगाने हैं, मतलब ये देखें विड्थ दी हमने 100, हाइट दी हमने 100 और कलर कर दिया कलर डॉट रेड, कॉपी किया पेस्ट कर दिया। अब मैंने कहा यार एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बोलेगा भाई कंटेनर जो है ना, आपने क्या किया, या एरर पढ़ो, टू मैनी पोजिशनल आर्गुमेंट्स, आप एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स दे रहे हो, बॉडी में सिर्फ कितने आर्गुमेंट्स आएंगे, मेन एक। तो हमने कहा अच्छा भाई एक आएगा, लेकिन मुझे दो कंटेनर चाहिए। तो अब हमारा सवाल होगा कि भाई यूं करके दो कंटेनर चाहिए या यूं करके चाहिए। अब उसने बोला यूं करके चाहिए, मतलब वर्टिकल के अंदर, तो वर्टिकल में क्या लगाएंगे, कॉलम, रैप विथ कॉलम। जैसे ही कॉलम किया, इसको यहां से उठाओ और इसके अंदर जाके दे दो, तो हमारे पास दो ये कंटेनर आ गए, दोनों का कलर चेंज कर देते हैं, तो ये सिंपल हो गया। तो ये दो आ गए। अब उसने कहा नहीं नहीं यार मुझे ये करना है यूं करके, तो शराफत से क्या कर दो, रो कर दो। अब इसने बोला चलो ये रो तो हो गया, अब बीच में एक इमेज डाल दो, इसके बीच में क्या डाल दो, इमेज डाल दो। अच्छा भाई अब ये क्या करें, अब कंटेनर के अंदर, क्योंकि रो में नहीं चढ़ना, अब वो बोल रहा है इनके अंदर जाकर पिक्चर को लगाओ, किसके अंदर जाके, इन कंटेनर के अंदर जाकर किसको लगाओ, पिक्चर को। तो हमने कहा अच्छा भाई पिक्चर लगानी है आपने, इमेज डॉट नेटवर्क, और नेटवर्क पे जाकर अब देखो मैंने क्या पास किया, डायरेक्ट में नहीं पास कर सकता, डायरेक्ट ये एरर देगा। कंटेनर के अंदर कोई भी चीज आएगी तो वो क्या होगा, चाइल्ड। चाइल्ड क्या है, चाइल्ड क्या है, सही बोल रहे हैं यहां आगे वाले, प्रॉपर्टी। चाइल्ड क्या है भाई, प्रॉपर्टी। तो चाइल्ड प्रॉपर्टी लगा दी। अब यहां पे आते हैं, अब ये बोल रहा है भाई ये एरर क्यों, कि इमेज का जो पाथ दिया वो क्या दिया है, गलत दिया हुआ है, तो ऐसे ही होगा। तो हम यहां पर आए, हमने यहां जाकर कोई पिक्चर सिलेक्ट कर ली, कॉपी इमेज एड्रेस किया, पेस्ट कर दिया, तो ये पिक्चर आ गई, सही है भाई। अब हमने कहा भाई इसके अंदर ना नीचे टेक्स्ट भी चाहिए, इसका नाम भी चाहिए, इसका नाम भी चाहिए। अब क्या करें भाई, अब बोलेंगे यार अच्छा इसको हटाते हैं, एक तो इसकी पिक्चर भी आएगी, नीचे इसका नाम भी आएगा। तो ये चाइल्ड दिया था ना हमने, इस चाइल्ड को रैप विथ कॉलम, क्यों कि ऊपर पिक्चर नीचे नाम। तो ये यूं करके है ना, अगर यूं करके बोलेगा कि यहां पिक्चर हो यहां नाम हो तो क्या आएगा, रो। अब यूं करके बोल रहा है ये पिक्चर नीचे नाम, तो क्या लगाएंगे, कॉलम। तो हमने बोला भाई ऐसे कर लो, यहां जाकर एक लगा लो कॉलम, कॉलम लगाया, कॉलम क्या लेते हैं, चिल्ड्रन। कॉलम क्या लेते हैं, चिल्ड्रन। हमने बोला ये जो इमेज आपने यहां लगाई है ना, इसको यहां से हटाकर इधर लगा दो, और इसके नीचे टेक्स्ट, और टेक्स्ट पर user1 ये लिख दो।
तो ये आ गया इसका नाम। अब ये क्या आ गया भाई एरर, ये इसलिए कि आपकी हाइट 100 है, इमेज की हाइट तो डिफाइन ही नहीं की, ऐसी है ना भाई। तो हमने कहा ऐसा करते हैं, इमेज की हाइट भी डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए हाइट और हाइट को कर दिया कितना 50, तो ये आ गया। सही है भाई। अब हमने कहा ये तो ऊपर बिल्कुल मिला हुआ है, बिल्कुल उसके साथ चिपक गया है, तो हमने कहा इधर जाकर साइज बॉक्स मार दो, हाइट से 10 नीचे लेके आ जाओ, तो ये नीचे आ गया। सही है भाई। इसका कलर ब्लैक है, इसका कलर वाइट कर दो। उस बंदे का कलर नहीं हो सकता वाइट, टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, वो तो वैसे ही बेचारा वाइट है। कलर्स डॉट वाइट, तो ये कलर हमारे पास क्या हो गया, वाइट हो गया। ठीक है भाई। तो ये अब हमारी यूआई इस तरह डिपेंडेंट थी, तो ये बना है। अब हम परेशान हो जाएं, क्यों भैया ये क्या कर दिया, रो फिर कंटेनर फिर कॉलम फिर इमेज फिर टेक्स्ट। जो यूआई हमें बोल रही थी हमने वो किया है। आ रही है समझ। इसी तरह अब नीचे वाले में भी करना है। अब नीचे वाले में क्या करना है, ऊपर यहां पर आइकन आ जाए, नीचे इमेज आ जाए, उससे नीचे भी आइकन आ जाए। अब इस तरह करके उसने काम बोल दिया। क्लाइंट है, पागल क्लाइंट है अपना। तो यहाँ चाइल्ड में जाकर, क्योंकि अब मुझे 3 आइकन चाहिए, यहाँ पे आइकन, बीच में टेक्स्ट और फिर आइकन। तो हमने बोला इसके लिए क्या यूज करेंगे, रो, क्योंकि यूं करके चाहिए। इतना लेट भाई। आइकन्स डॉट नाम देते हैं फोन, इसको कॉल करनी है भाई, इस बंदे को कॉल करनी है। तो आइकन डॉट ये आ गया, ये कॉल का आ गया, आगे उसका नंबर लिखा हुआ आ जाए। तो उसके बाद टेक्स्ट, ये उसका नंबर आ गया। अबे भाई ये क्या, ये तो फट गया। अब बोलते हैं भाई ऐसा करते हैं, थोड़ी सी बेचारे की विड्थ बढ़ा दो यार, ये आ गया। और उससे आगे उसकी पिक्चर लगानी है, इमेज डॉट एसिड, और एसिड नहीं भैया, फाइल तो नेटवर्क। अब कोई पिक्चर ऐसी लगाते हैं जिसको देख के कुछ समझ आए, वरना वो फर्स्ट पिक्चर लगाइए समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। अच्छा ये देखो, अब ये इस टाइप के एरर आ जाएंगे, तो इस टाइप से टेंशन नहीं लेना, हो जाता है कभी कभी इस तरह मसला। तो हम इस पिक्चर को चेंज करते हैं, इस पिक्चर में कुछ मसला है, ये लगा लेते हैं भाई, कॉपी इमेज एड्रेस, तो ये हमारा पिक्चर आ गई। अब ये बेचारी बिल्कुल बाहर निकल गई हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ जाकर विड्थ देनी है, विड्थ दे दी 20, छोटी सी बेचारी आ जाए, और हाइट दे दी 10, तो ये बिल्कुल छोटी सी आ गई यहाँ पर। और यहाँ जाकर थोड़ी सी विड्थ बड़ी कर दी। अब ये क्या हो रहा है भाई, ये तो विड्थ यहाँ पे फुल हो रही है, इसमें आता है। अब ये क्या सिखा दिया, एक मिनट बताता हूँ, ये क्या हो गया भैया, ये बेचारी ऐसी हो गई, ये अब कुछ सेट है। सही है भाई। तो हमारे पास ये देखें, क्योंकि अब ये जब नहीं कर रहा था, ये क्या था भाई, तो ये क्या था, ये जो पिक्चर थी ना, वो बेचारी इस तरह करके स्ट्रेच हो रही है। हम चाहते हैं जितनी विड्थ दी है, जितनी हाइट दी है, फुल उसके ऊपर जाए, लगे। तो एक प्रॉपर्टी होती है कौन सी, फिट में बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं। बॉक्स फिट डॉट कंटेन का मकसद अभी जैसे आ रही है वैसे होगी। डॉट कवर का मकसद फुल हो जाएगी। फिल का मकसद भी स्ट्रेच हो जाएगी। फिट हाइट के जरिए फुल हो जाएगी। विड्थ हम लगा देते हैं कवर। तो हमारे पास कवर से क्या हुआ कि ये पिक्चर जितनी उसको विड्थ और हाइट थी उस हिसाब से शो हो गई। जी नंबर और इसके बीच में एरो डालना है।
साइज बॉक्स विड्थ दे दी थोड़ी सी 20, जी जी इसे थोड़ी विड्थ बड़ी कर देते हैं यार। तो ये आ गया, लगा सकते हो ना। अच्छा भैया स्पेस तो हमने खुद लगाया था ना, लगाएंगे तो आएगा। अब सही है। और कोई सवाल? जी जी आप क्या बोल रहे थे? हाँ ये फ्लटर वाली है यार, कभी कभी ये एनालाइज करता है, कभी कभी नहीं कर पाता। ये देखो, हाँ ये भी है। अब ये जब आप सीख जाओगे, ये बोल रहा है पहले आप सीख लो, पहले आप खुद लिखो, ताकि जब जब आप सीख जाओगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे। जी हमारा आइकन यहाँ पे नहीं लगाना, हमारा मेन मकसद है यहाँ पर। यहाँ लग रहा है सही है, वहाँ शो हो ना हो वो कुछ मसला है, क्योंकि वीएस कोड पे ना जितना ज़्यादा फ्लटर का काम करोगे आस्ता आस्ता वो पहचान जाएगा। टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ से, क्योंकि वो बोल रहा है ज़्यादा टाइम फ्लटर को दो। इसके लिए देखो देखो, अब हमने बोला भाई, एक सवाल आया कि भाई ये तो तुम बढ़ाते ही जा रहे हो जब बड़ा साइज हो रहा है। इसके लिए हम लगाएंगे मीडिया क्यूरी डॉट साइज। भाई स्क्रीन की विड्थ का तुमने 20% लेना है, तो ये स्क्रीन का 20% लेगा। अब जो नेक्स्ट डेटा होगा आप इसको आगे जाके प्रॉपर्टी पढ़ोगे, रैप, जो खुद ब खुद नेक्स्ट लाइन पे मूव करा देगा रैपिंग के जरिए। कि अब आपने बोला ना ये स्क्रीन का साइज 100%, जितना आप इसको साइज दोगे, मैंने 100% किया तो इसका ये डायरेक्ट गया आया। अब मुझे करना है भाई 0.4 किया, 0.4 का मकसद भाई 40%। अब आपने बोला भाई 0.8, तो ये 80% स्क्रीन, 80 ये 20 ये, और बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है इस पर, तो उस हिसाब से ये स्पेस लेगा। तो ये स्क्रीन छोटी स्क्रीन पे भी 80% पे रहेगा ही रहेगा। अब है कि ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कैसे होगी, तो हम रिस्पॉन्सिव खुद बनाएंगे, और हम ऐप के लिए काम कर रहे हैं, वेबसाइट के लिए तो काम नहीं कर रहे, क्योंकि मोबाइल एंड्रॉयड स्टूडियो अभी हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम चलाएंगे मोबाइल पर, तो वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनेगी और ऐप बनेगी, वेब नहीं। सर तो हम मोबाइल एप्लीकेशन सीख रहे हैं, हम वेबसाइट नहीं सीख रहे ना। रिस्पॉन्सिव हम तब करते हैं जो वेब पे भी ओपन हो, हमारी एपी की होगी, जो सिर्फ मोबाइल प्ले स्टोर की ऐप है, प्ले स्टोर है, वो कभी आप जब डेस्कटॉप पे चलाते हो तो वो प्ले स्टोर का ऐप वाला फ्लो नहीं है, वो अलग है। क्योंकि आपको एपी के, आप जो ये काम कर रहे हो इसकी एपी के बनाओगे। ऐसी है ना भाई, जो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हो, प्ले स्टोर से हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वो कभी वेब ब्राउज़र पे नहीं चलती, ऐसे ही है। तो वेब ब्राउज़र पे नहीं चलाएंगे ना हम इसको, तो ये बनेगी ऐप के लिए। तो ऐप जब एक मोबाइल के साइज पे फिक्स होगा, फिर हम रिस्पॉन्सिव करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे यहाँ पे ये मेन साइज डिफाइन किया है कि कम से कम मोबाइल का साइज ये होना चाहिए, इससे छोटा साइज होगा तो ऐप शो नहीं होगी, तो वो आप साइज डिफाइन करते हो। अभी बहुत कुछ है, अभी ये समझो कि स्टार्ट हुआ है बस, अभी तो बहुत कुछ है फ्लटर का, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अच्छा अभी क्या है, ज़्यादा लंबी नहीं करता, इस टाइप का बना लोगे भाई। अभी इस टाइप का तो हम इजीली बना सकते हैं, रो आए, कॉलम आए, कुछ भी आए हम शो करा सकते हैं। अभी क्या करना है, आपने सिस्टम सबके ऑन है भाई, ये ट्राई करें यहाँ तक जो बनाए। अब ना लाजमी नहीं कि आप इस तरह का बनाएं, आप पहले पेज पढ़ना, यूआई तैयार करें कि यार मुझे ये बनाना है, और फिर उस पर इस तरह करके काम करें।
सबसे पहले पहले यही कर लें, लेकिन घर पे जाके या अभी आप एक पहले यूआई तैयार करें, जैसे हमने तैयार की ना भाई। पहले यूआई तैयार होगी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर ऐसी लगे रहोगे ना तो खुद को नहीं पता क्या कर रहे होगे। तो पहले पेज पर या पेंट पर यूआई बनाना ही है कि आपने क्या करना है, अपने आप को समझाना है। अब अगर मैं इस तरह सिंपल लगा रहा हूँ भाई, यहाँ पे इमेज दे दो, यहाँ पे आइकन दे दो, लग तो जाएगा, लेकिन वो किसी को दिखाने के काबिल नहीं हो। अब ये किसी को दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि ये बोलेंगे क्या बनाया है भाई, क्या है ये एरो के साइन और ये नंबर और ये कौन सी सेटिंग चल रही है भाई, ये यहाँ पे लड़का खड़ा और यहाँ पे लड़की और ये बीच में क्या चक्कर है यार, क्या है मसला। तो ये मसले। अच्छा, तो आपने अब कोशिश करनी है कि ये जहाँ तक मैंने काम किया है ये अपने पास करें। मुश्किल नहीं है, इंटरनेट चल रहा है ना सबके पास। एक कोड में एयरफोर्स शेयर पे रख रहा हूँ। तो ये काम अभी सब अपने पास लाजमी करें। मैं घर पे के लिए अलग दूंगा ना, घर के लिए ये दूंगा तो फिर फायदा क्या, ताकि ऑफ करनी है। नहीं, सबसे पहले इसको ट्राई करें फिर आगे चलते हैं।